अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज छुट्टी का दिन था, बच्चे वगैरह घर थे और मैं और बच्चे तकरीबन उठ ही चुके थे। कुछ बस सिलसिला चल ही रहा था, कुछ उठ चुके थे और कुछ उठ रहे थे। तो मैं मोस्टली जब वैसे भी नॉर्मली भी जब भी उठती हूँ तो मैं टेरेस पे ज़रूर आती हूँ, क्योंकि अक्सर कपड़े वगैरह धो के रखे होते हैं तो काफ़ी अब तक खुश्क हो चुके होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं उतार दूँ। तो वो मैं आज उसी रूटीन के हिसाब से कपड़े वगैरह उतार रही थी। और मेरा टेरेस भी काफ़ी ज़रा मैसअप हुआ हुआ है बच्चों के। मैंने यहाँ पे स्केट्स वाला शूज़ वगैरह इधर ही रखे होते हैं एक बैग में डाल के, तो वो भी बाहर निकले हुए थे। थोड़े बहुत पौधे, ये पौधे मेरे गर्मियों में जब मैं पाकिस्तान गई थी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। उनमें से कुछ तो ख़त्म ही हो गए हैं, दोबारा से ग्रो हुए ही नहीं है, लेकिन कुछ दोबारा हो गए हैं ग्रो। खैर कपड़े शपड़े उतार के मैंने कहा चलो मुँह वगैरह धो लेते हैं। बच्चे अभी कुछ उठे हुए थे और एक का दो सो भी रहे थे। बस इस तरह मिक्स सा सिलसिला चल रहा था। और मुझे फिर अभी नाश्ता वगैरह भी कराना था बच्चों को, क्योंकि वैसे ही छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं। मेरे वाले बाथरूम में एक का विंडो है, जो मुझे वैसे भी किचन में या वॉशरूम्स वगैरह में विंडो काफ़ी पसंद है, लेकिन मेरे सिर्फ इसी वॉशरूम में है तो मैं अक्सर ये विंडो खोल देती हूँ, कभी बंद कर देती हूँ। तो बस ये देखें बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। अभी कुछ तो अभी भी स्टिल सो रहे हैं। तो बेटा मेरा उठ चुका था तो मैंने कहा कर्टन्स वगैरह ज़रा पीछे करती हूँ ताकि ये सब प्रॉपर्ली सब उठ जाएँ जो सो रहे हैं बच्चे। क्योंकि अगर लेट सो जाएँ छुट्टी वाले दिन तो फिर किसी दूसरे दिन जब दोबारा स्कूल जाना होता है, वीक का डे होता है, तो फिर बच्चे सुबह रात को सोने में भी देर लगाते हैं, फिर सुबह उठने में भी देर लगाते हैं। ये देखें मेरी विंडो से, हर विंडो से बस ये ऐसा ही सीन नज़र आता है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन ही हो रही है। खैर ये व्यू इतना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन रात में अच्छा लगता है जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं और अंधेरा होता है, तो ये व्यू भी अच्छा लग रहा होता है काफ़ी। बस ब्रेकफास्ट के लिए मैं आ गई थी किचन में। और बच्चों को मेरा दिल होता है कि छुट्टी वाले दिन ज़रा हैवी अच्छा पराठे वाला कोई नाश्ता करवाऊँ, लेकिन बच्चे भी ना उनकी चॉइस का ही देना पड़ता है। बच्चों को भी अपना मूड के हिसाब से कुछ नाश्ता चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जो सॉसेज वाले पराठा रोल्स हैं ना वो खाने हैं। हालांकि मेरा दिल नहीं था, क्योंकि जो सॉसेजेस वगैरह होते हैं या फ्रोज़न पराठा वो जो भी है प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल आप बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना दो तो फिर वो खाते भी नहीं हैं। तो मैंने साथ में ना बॉयल एग रख दी कि चलो कुछ थोड़ा हेल्दी हो जाएगा खाना ज़रा। वैसे तो सॉसेजेस भी या फ्रोज़न पराठास भी नॉन हेल्दी नहीं होते, जस्ट प्रोसेस्ड होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा होता है कि यार ये इतने हेल्दी नहीं होंगे हमारे खाने के लिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बैलेंस करके दें, साथ में हेल्दी चीज़ें भी दें, और ऐसा भी आप बच्चे क्योंकि बाहर रहते हैं तो बच्चे ऐसी सब चीज़ें देखते हैं और खाते भी हैं, तो उनको आदत होती है इस तरह के सब कुछ भी खाने की। तो बैलेंस करके दें तो फिर मेरे ख्याल से ठीक है, गुजारा चल ही जाता है। और बच्चों का नाश्ता तो ऑलमोस्ट हो गया था डन, तो मैंने साथ में अपने लिए भी चाय रख दी। लेकिन मैंने अपनी चाय थोड़ी वैसे ही जल्दी रख दी थी। मैंने अपने लिए भी पराठा ही बनाना था, क्योंकि रात को मैंने बनाई थी लोबिया की दाल, और लोबिया की दाल के साथ पराठा तो इतना मज़े का लगता है ना। पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन ऐसे पसंद करता है। बहुत से लोग वैसे ब्रेकफास्ट में कोई सालन वगैरह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अगर इस तरह की मेरे मज़े की कोई पसंद की कोई चीज़ हो तो मैं सम टाइम, और अगर पराठा बनाने और खाने का दिल हो तो मैं खा लेती हूँ। मोस्टली तो बड़ा क्विक सा नाश्ता होता है, या तो सीरियल खा लिया या फिर एग और ब्रेड खा लिया। तो बहुत ही कम मैं बड़ा एहतमाम के साथ अपने लिए पराठा बनाती हूँ और खा लेती हूँ। तो खैर बच्चों को उनका नाश्ता दे रही थी। बेटे को मैंने बॉयल एग देना होता है, तो वो फिर मैंने जल्दी ही निकाल लिया था, क्योंकि वो वैसे तो वो फुल बॉयल भी खा लेता है, लेकिन ज़रा मैं उसको हाफ़ बॉयल देती हूँ कि वो ज़रा खिलाना आसान हो जाता है। पर वैसे किसी किसी दिन बच्चे को कुछ भी खिलाना आसान नहीं होता। खैर बच्चों का नाश्ता बन गया था और मैंने बच्चों को उनका नाश्ता वगैरह दे दिया, और फिर मुझे अपने बेटे को खाना खिलाना था, और जो मैंने एग उसके लिए बॉईल किया था। लेकिन जैसे मैं अभी बता रही थी कि किसी किसी दिन वाकई बच्चे को खाना खिलाना नहीं आसान होता, वो काबू में ही नहीं आ रहा होता। सेम आज भी वो खेल रहा था, वरना वो खेलते खेलते खा लेता है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही उसे खिला लूँगी, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो आज खाना ही नहीं है। अभी मॉर्निंग ही होता है और वीकेंड स्टार्ट ही होता है, तो बच्चों को टेंशन हो जाती है कि हमें आज कहाँ जाना है और कहाँ लेके जाओगे। खैर दिन तो बस ऐसे ही गुजर जाता है। आज वैसे हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि घर में ही कुछ काम थे। मैं अब रूम में आ गई थी, बेटा अंदर प्ले कर रहा था, तो मैंने कहा साथ साथ वो खेलता रहेगा और साथ साथ मैं उसको उसका एग खिला दूँगी। लेकिन आज बेटे ने कहा नहीं बे, मैंने तो आराम से बिल्कुल नहीं खाना। हाँ कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं,
लेकिन उसका बेहतर तरीका यही है उनको कोई चीज़ खिलाने का कि उनका जो माइंड है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करें, यानी किसी और गेम में उनको ले जाएं या उनके साथ थोड़ा खेलने लग जाएं। उनका जब मूड सेटल हो जाए तो फिर खिला देना चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उसने नहीं खाया। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया, उसकी टॉय बास्केट में गई और कुछ और टॉयज़ वगैरह लेके आई, थोड़ा उसके साथ खेला। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था और फिर मैंने उसको आराम से उसका सारा एग फिनिश करवाया और मुझे भी सुकून आया। बच्चे एक बार खा लें तो फिर मदर्स को ना ज़रा सुकून हो जाता है और फिर खुद भी आराम से नाश्ता करने का दिल करता है। बस चाय मेरी तब की बनी हुई थी। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद हमारे घर में कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने सोफ़ा वगैरह क्लीन करना था। वो आगे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो फिर इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की दोबारा। फिर अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म किया, काम वो दिन में जो लोग आए थे वो ख़त्म किया। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया तो शाम को मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ आज बनाते हैं, क्योंकि हम घर ही पे थे, खुद को ट्रीट करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने चाय के साथ ना थोड़ी लाजमात चीज़ें वगैरह बना ली थी, ऑलरेडी बनी होती हैं और टाइम भी नहीं होता उस तरह घर में। शाम में कोई होता नहीं है, हस्बैंड नहीं होते घर में, अपनी जॉब पे होते हैं और वीकेंड पे अक्सर हम बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी घर पे ही हैं तो ज़रा अच्छा से कुछ बनाती हूँ ताकि आराम से बैठ के खाएँ, ज़रा फील ना हो कि हम बाहर नहीं गए थे। बच्चों के लिए मैंने कहा स्ट्रॉबेरी और बनाना मिल्क शेक बना लेती हूँ, हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे और वो ये खा लेंगे। और एक तो हेल्दी भी होता है और ये है कि दूध का जो इंटेक है ना वो इस तरह उनके अंदर ज़रा चला जाता है। तो मुझे बड़ा होता है कि मैं अक्सर कोई ना कोई उनको मिल्क शेक वगैरह देती रहूँ बना के। वैसे तो अक्सर टी टाइम स्नैक्स वगैरह मैंने रखे होते हैं बना के, तो बस वही उन्हीं में से बना रही थी। इतनी जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, माशाल्लाह बच्चे भी खाते हैं और बस ये सारा कुछ मेरा चलता ही रहता है। बार बार उनको रिफ़िल करती रहती हूँ और फिर ऐसे ही होता है। मैंने फिर अभी मिल्क शेक तो बन ही रहा था, साथ में अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने चाय वगैरह के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह रखे। गजरेला मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो वो भी मैंने गर्म करके रख दिया। आपको पता है गजरेला कुछ दिन तो हम रखते ही हैं अपने फ्रीज़र्स में या फ्रिज में, ताकि वो आराम से निकाल के चाय के साथ गर्म करके खाते रहें। तो बच्चों का मिल्क शेक भी बन गया था, हमारी चाय भी बन गई थी और ऑलमोस्ट जो टी के स्नैक्स थे वो भी बन गए थे। बच्चों के लिए भी मैंने ये सीख कबाब थे वो बना लिए क्योंकि उन्हें पसंद हैं और मैंने कहा साथ में वो हमारे स्नैक्स वगैरह भी खा लेंगे। वैसे भी मैं जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ उनमें स्पाइस थोड़ी सी कम रखती हूँ। हो सकता है अगर कोई और खाए तो वो कहे कि ये तो फीके हैं, इतने मज़े के नहीं हैं, लेकिन ये कि बच्चों के हिसाब से वो बड़ा अच्छा हो जाता है कि बच्चे खा लेते हैं। हमें तो वैसे भी आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं भी खाते हम, पर इतना भी नहीं होता कि स्पाइस होती ही नहीं है, ठीक होती है। लेकिन अगर कोई तेज़ मिर्च मसाले खाने वाले लोग हों उन्हें पसंद नहीं आएगा कि ये लाइट है। तो बेटा मेरा अभी सो रहा था और मैं ये चीज़ें वगैरह बना रही थी और इतने में वो उठ गया और उसके चक्कर में ना मेरी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नहीं, एक जो मैंने बना रही थी स्प्रिंग रोल्स, वो थोड़े से जल गए क्योंकि मैं उसको लेने के लिए चली गई थी और फिर वो रो रहा था, सोया हुआ था और वो उठा। और बस ऐसा भी हो जाता है, चाहे आप व्लॉग बना रही हो या कुछ भी, रियल लाइफ तो सबकी सेम ही होती है कि समटाइम आपकी कोई ना कोई चीज़ बच्चों के चक्कर में ना ख़राब भी हो जाती है। ये देखें मेरे कैसे ये बर्न हो गए थे। वैसे इसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने ऑयल जो था वो चेंज नहीं किया था पैन से, मुझे कर लेना चाहिए था, इसलिए भी थोड़ा सा बर्न हो गया। लेकिन मैंने ज़रा उनको अच्छे से सीधा करके रख दिया, एक साइड से थोड़े से बर्न हो गए थे तो वो दिखने में अच्छे लग रहे थे। ये देखें बेटा कितना मज़े से शाशले स्टिक्स खा रहा है, उसे बड़ी पसंद है। एक तो वो स्टिक्स पे लगी होती हैं इसलिए भी बच्चों को खाने में मज़े की लगती हैं और दूसरा ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बड़ा ही अच्छा चुई से बने हुए थे, नरम नरम इनका चिकन था तो वो बड़े शौक से खा रहा था। सारे बच्चों को पसंद हैं और ये छोटा है तो इसलिए इसका ज़रा खाना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी ना काम का कि दिन में मैं व्लॉग क्यों नहीं कर सकी, असल में हमने क्लीनिंग वाले बुलाए हुए थे जो हमारे सोफ़ाज़ वगैरह को क्लीन कर रहे थे। तो दिन में वो काम कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन रहा, लेकिन कुछ क्लीनिंग जगहों से सोफ़ाज़ की ठीक नहीं हुई थी तो हमने रात को दोबारा उनको कॉल किया था कि आओ, कुछ जगहों पे अभी तक गंद लगा हुआ है। तो बस थोड़ी बहुत ही जगह थी जहाँ से वो साफ़ कर रहे थे तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि असल में दिन में क्या हो रहा था और क्या हम नहीं मैं उसको रिकॉर्ड कर सकी और बड़ा झटपट से दिन गुजर गया। खैर वो क्लीनिंग कर रहे थे, साथ में अंदर में ये काम कर रही थी। मैंने चिकन के बच्चों के लिए समझे पॉप्सिकल्स जैसे होते हैं ना स्टिक्स पे, और उस तरह से ये चिकन का एक बनाना था। अभी इस व्लॉग में मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बड़ा तेज़ आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको आराम से बताऊंगी
करूँगी। अभी ऑलरेडी व्लॉग इतना लंबा हो चुका था, फिर मैं इसकी आपको रेसिपी अगर बताने लगती तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, ना समझ आती, और फिर मुझे भी ना एडिटिंग करते हुए प्रॉब्लम हो रही होती है। आज वैसे भी ये मेरा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं अब मज़ीद इस पर एडिटिंग करके मज़ीद एक दिन और वेस्ट करूँ, तो मैं व्लॉग को अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह साथ ही आ जाएगा, तो कल ही मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, तो इसमें आप रेसिपी भी देख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों को लंच में बना के दें, घर में बना के दें, बच्चे इतने शौक से खाएंगे ना, क्योंकि वो बिल्कुल आइसक्रीम मतलब स्टिक्स पे लगे होते हैं, स्टिक्स पे खाना भी बड़ा पसंद आता है बच्चों को। और फिर ये है कि मैं इसका एंड रिजल्ट भी उसमें आपको शो कर दूँगी कि बना के फिर खाने में कैसे हैं। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रेसिपी आप लोगों को शो की है, लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगी, फिर खाने का भी इसको बताऊंगी कि बना के खाने में कैसे हैं। तो अभी इस वक्त मैं किचन में ये काम कर रही थी, बच्चे बाहर जो क्लीनिंग वाले थे उनको देख रहे थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बड़ी एक्टिविटी होती है, उनकी मशीन वगैरह चल रही होती हैं और ये सब चल रहा था। खैर जो आज का व्लॉग है ये मेरा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बस कुछ रीजंस की वजह से मैं थोड़ा बिजी थी। व्लॉग तो बनाया हुआ था लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकी इसको, और ना ही फिर अपलोड कर सकी। तो उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग मेरे चैनल को व्लॉग्स वगैरह अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। ये देखें, इसमें इस तरह 3 तरह की कोटिंग भी होती है, एग और मिल्क की भी, साथ में जो क्रम्स होते हैं वो, और साथ में मैदा ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है वो। तो बस ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। मेरा आज का ब्लॉग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, काफ़ी दिनों के बाद ही मैं आज ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर किया करें। ये देखिए, ये स्टिक्स पे लगा हुआ चिकन कितना अच्छा देखने में लग रहा है, शायद इसको बनाना मुश्किल है, लेकिन इसको बनाना बहुत ईजी है। स्टार्ट के शायद एक दो जो पैच होते हैं वो बनाने मुश्किल होते हैं, पता नहीं लग रहा होता है स्टिक पे अंदर क्या चिकन है, लेकिन उसके बाद बड़ा मज़े से आराम से हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट बनाने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मज़े के लग रहे होते हैं, खाने में भी मज़े के होते हैं। क्रम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो बिल्कुल ही पकाते हुए चल रहे हैं का तो बस काम करना है। तो इन सबको लेयर बाय लेयर मैंने फ्रीजर में रख दिया था ताकि एक बार फ्रीज होगी तो फिर मैं इनको प्रॉपर जिपलॉक बैग में रख कर स्टोर कर दूँगी। खैर ब्लॉग खत्म हो गया, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।